हेलो फ्रेंड्स, क्या आप फोड़े फुंसी की समस्या को लेकर और घाव की समस्या को लेकर काफ़ी चिंतित हैं? क्योंकि हम देखते हैं या तो एक्सीडेंटल केस में या बारिश के दिनों में हम देखते हैं काफ़ी सारे ऐसे पर्सन होते हैं या काफ़ी सारे ऐसे बेबी होते हैं जिनको बारिश आते ही घाव वाली समस्या या फोड़े फुंसी वाली समस्या एक कॉमन रूप से हमें देखने को मिलती है। इस समस्या को आप किस तरीके से ठीक कर सकते हैं? और काफ़ी सारे ऐसे पर्सन भी होते हैं जिनको घाव होते तो हैं लेकिन वो भर नहीं पाते हैं और ठीक नहीं हो पाते हैं। दिन पर दिन पकते रहते हैं, फूटते रहते हैं और फिर पकते रहते हैं। ऐसे में आप क्या करें? कुछ आसान सी दवाइयों के बारे में बताऊँगा, साथ में कुछ ऐसे ट्रीटमेंट के बारे में बताऊँगा, जिसे लेकर आप अपनी फोड़े-फुंसी वाली समस्या को और घाव वाली समस्या को ठीक कर पाएँगे। क्योंकि आज का जो वीडियो होने वाला है, वो फोड़े-फुंसी और घाव को लेकर होने वाला है। तो मेरे इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखें। मैं डॉक्टर जितेंद्र नागर हेल्थ से जुड़े वीडियो देता रहता हूँ, जो कि आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड होते हैं। तो आप मेरे इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। अब हम बात करते हैं घाव वाली समस्या को लेकर। चोट लगने की वजह से या किसी औजार के द्वारा चोट लगने की वजह से या एक्सीडेंटल केस की वजह से या छुरी या चाकू की वजह से कटने की वजह से हो सकता है या कील वगैरह चुभने की वजह से भी हो सकता है। अब इसको किस तरीके से ठीक कर सकते हैं? क्योंकि जो घाव होता है वो एक छोटा-सा घाव होता है, लेकिन वो चाहे तो गैंग्रीन का रूप ले सकता है और काफ़ी दिनों तक सड़ता-गलता रहता है। कभी-कभी तो ये स्थिति हो जाती है इस घाव की कि हड्डी के एरिया तक ये घाव पहुँच जाता है और हड्डी में भी सड़न पैदा कर देता है। इसमें कुछ मैं अपनी दवाइयों के बारे में बताऊँगा, साथ में कुछ मदर टिंचर के बारे में बताऊँगा, जिसे लेकर आप अपने घाव वाली समस्या को प्रॉपर तरीके से ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बताने वाला हूँ, आप अपने जो घाव है, उस एरिया को सबसे पहले आप क्लीन करें। क्लीन करने के लिए आपको मेरी 2 होम्योपैथिक मदर टिंचर को लेकर आना रहेगा। सबसे पहले नंबर पर जो मदर टिंचर आती है, वो आती है कैलेंडुला और सेकंड नंबर पर जो मदर टिंचर आती है, वो आती है एजाडिक्टिका इंडिका। इन दोनों मदर टिंचर को आप 30 ml की फाइल में लेकर आएँ और इन दोनों को मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद आप 1 कप पानी को कुनकुना करें और कुनकुना करने के बाद उसको ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद उसमें आप 20 ड्रॉप उस पानी में डाल लें। पानी में डालने के बाद आप जो अपना घाव वाला एरिया है, उसको क्लीन करें कॉटन के द्वारा। कॉटन के द्वारा क्लीन होने के बाद में आप कैलेंडुला जो मदर टिंचर है और एजाडिक्टिका इंडिका मदर टिंचर है, इन दोनों को मिक्स कर कर आप पट्टी में लगा लें। पट्टी में लगाने के बाद में आप उस घाव वाले हिस्से पर लगाकर छोड़ दें और आप पट्टी कर लें। पट्टी करने के बाद में जैसे दिन भर आप यदि कोई काम करते हैं या कोई वर्क करते हैं, तो पट्टी बांध कर रखें। नाइट में आने के बाद फिर से आप उसी तरीके से उसको घाव को साफ करें और साफ करने के बाद उसको रात में खुला छोड़ दें। खुला छोड़ने के बाद में अब मैं कुछ मेरी होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में बता रहा हूँ। सबसे पहले नंबर पर जो दवाई आती है, वो आती है स्पोंजिया टोस्टा। स्पोंजिया टोस्टा की मदर टिंचर की आप क्यू फार्म में 30 ml की फाइल में क्यू फार्म में दवाई लेकर आएँ। दवाई को आप 15 से 20 बूंद आधे कप पानी में डालकर सुबह, दोपहर, शाम पीना रहेगा। इसके बाद में कुछ और दवाइयों के बारे में बता रहा हूँ। यदि आपके घाव के ऊपर यदि चिपचिपा टाइप का पदार्थ रिस रहा है, यानी कि निकल कर आ रहा है और वो थक्का जम जाता है, तो आप ग्रेफाइटिस ग्रेफाइटिस की 30 पोटेंसी में 4-4 बूंद आपकी टंग के ऊपर सुबह, दोपहर, शाम 3 बार डालें। इससे क्या होगा, जो चिपचिपापन हो रहा था, वो धीरे-धीरे कम होने लगेगा आपके घाव के ऊपर का। अब मैं 2 मेरी होम्योपैथिक दवाई के बारे में और बताऊँगा। सबसे पहले नंबर पर आती है हीपर सल्फर और सेकंड नंबर पर आती है साइलिसिया। हीपर सल्फे की आप 200 पोटेंसी में 2-2 बूंद सुबह-शाम लें और साइलिसिया की भी आप 200 पोटेंसी में 2-2 बूंद सुबह-शाम लें। इस प्रक्रिया को आप मिनिमम 15 से 20 दिन करें और यदि इसके अंदर चेंजेस आने लगता है, तो इसी दवाइयों को आप कंटिन्यू करते रहें, क्योंकि जो घाव वाली समस्या है, वो काफ़ी पुरानी हो चुकी होती है, तो इसको ठीक करने में काफ़ी समय लगता है। इसके बाद भी यदि कोई प्रकार की कोई समस्या आ रही हो या कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हो, तो आप मेरे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिससे मैं आगे की दवाई आपको बताऊँगा। यदि आपका घाव ठीक नहीं हो पा रहा है, तो आप मेरे से कुछ परामर्श भी ले सकते हैं, जो कि निःशुल्क और फ्री रहेगा। इसमें किसी प्रकार का कोई कॉस्ट नहीं रहेगा। मैं दवाई आपको घर बैठे बता दूँगा, किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से परचेज़ कर सकते हैं। अब मैं बताना चाहूँगा, यदि एंड में आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछना हो,
तो आप कमेंट बॉक्स में डालें, जिससे मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।